जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के कसौली में हैं। वैसे भी जो पूरा हिमाचल प्रदेश है, जिसको देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पे आपको हर क्षेत्र में पग पग पे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। बड़ी अद्भुत शांति का एहसास यहाँ पे होता है। कसौली में एक हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको संजीवनी वाले हनुमान जी कहते हैं, और ये काफ़ी ऊंचाई पे है। कसौली में एयरफोर्स के क्षेत्र में आता है, इसलिए वहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कड़ी रहती है। दरअसल इस मंदिर का जो इतिहास है, ये रामायण काल से जुड़ा है। जिस वक्त लक्ष्मण जी को बाण लगा था और हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए थे, और संजीवनी लेकर जब लौट रहे थे तो एक उनका जो दाहिना पाँव है वो इसी पर्वत पे टिका था। आप वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल एक पाँव की आकृति लिए ये एक पॉइंट है, एक पर्वत है वहाँ पे, जिसको बहुत सारी बंदरों की टोलियाँ भी आजकल वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। बड़ी संख्या में बंदर आज भी वहाँ पे रहते हैं, इसलिए इसको मंकी पॉइंट भी लोग कहते हैं, देखने जाते हैं। और हनुमान जी वहीं पे विराजित हैं। ऐसी मान्यता है इस क्षेत्र में कि जो लोग भी संजीवनी वाले हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उनको ध्यान भर देते हैं, उनका स्मरण भर करते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन से जो रोग है वो सब दूर हो जाता है। रोग शोक इस प्रकार की जो तमाम व्याधियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। वहाँ पहुँच करके अगर सिर्फ आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें हनुमान जी के सामने, तो संकटों का निवारण हो जाता है। वैसे काफ़ी ऊंचाई पे है, लगभग 500 मीटर आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, उसके बाद फिर आप वहाँ पे पहुँचेंगे। और वहाँ पे चूँकि एयरफोर्स के क्षेत्र में आता है, इसलिए तमाम तरह के उपकरण वहाँ पे ले जाना संभव नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है, सुरक्षा कारणों से एयरफोर्स के घेरे में है। लेकिन मंदिर की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि जो कोई भी कसौली पहुँचता है वो निश्चित तौर पे पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुँच जाता है। वहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा, और वही पाँव की आकृति की वहाँ पे पूजा होती है हनुमान जी की, क्योंकि उन्होंने दाहिना पाँव वहाँ पे टिकाया था कुछ देर के लिए, और उसके बाद फिर वहाँ से जो संजीवनी पहाड़ है वो लेकर के वहाँ से उड़ चले थे आकाश मार्ग से। तो बहुत मान्यता है उस मंदिर की। हमारी कोशिश होगी कि वहाँ के जो प्रमुख पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, उनसे बातचीत की जाए और हनुमान जी की महिमा आप तक पहुँचाई जाए। और जो भी भक्त दूर से दर्शन करेंगे हनुमान जी का, जिनका आना संभव नहीं हो पाया है कसौली, वो तो जब ईश्वर प्रेरणा देते हैं, ईश्वर जब इस प्रकार की संभावना बनाते हैं, जब उनका बुलावा आता है, तभी कोई दर्शन के लिए भी पहुंचता है। तो अगर दर्शन के लिए कोई पहुंच जाए, ये तो हनुमान जी कृपा या हो भाग्य। लेकिन दूर से भी बैठे हुए ऐसे भक्त जो जीवन में किसी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं, रोग शोक आदि व्याधि ने जिनको घेर रखा है, वो संजीवनी वाले हनुमान जी का दर्शन घर बैठे दूर से किस प्रकार से करके, कैसे उनके नाम की अर्जी लगा करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये सब हमारी कोशिश होगी कि वहाँ पे जानकारी जुटाई जाए। तो बड़े अद्भुत और भी मंदिर हैं यहाँ पे कसौली में, देवी माँ के कई मंदिर हैं जिसके बारे में जानकारी मिली है। तो हमारी कोशिश होगी कि सही मंदिरों का हम दर्शन करें, और जितना संभव हो सके आप लोगों के साथ इस विषय को साझा करें। भक्ति का जो अनुभव है एक दूसरे के साथ बाँटें, और भक्ति की जो सार्थकता है इसी में सिद्ध होती भी है। इसलिए आप जब भी मौका मिले आने का कसौली, तो निश्चित तौर पे जो संजीवनी वाले हनुमान जी हैं उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। भक्तों के जीवन में किसी प्रकार की रोग शोक आदि जो व्याधियां हैं वो नहीं रहेंगी। जय सिया राम।